पहले जो मैंने बोला है अभी तक किसी ने नहीं लिखा है तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है? लिखा नहीं है किसी ने? मैं दोबारा रिपीट करूं या मैं वहां से स्टार्ट करूं जहां से मैं पढ़ा कर रही थी? यस या नो? मैम दोबारा रिपीट कर दो। ठीक ठीक है। आज का टॉपिक है आपका कन्वेक्शन, ठीक है? कन्वेक्शन, CONVECTION, कन्वेक्शन। इसमें लिखो, when heat flow is achieved by actual mixing of warmer portions when heat flow is achieved by actual mixing of warmer portions with cooler portions of the same material, by actual mixing of warmer portions with cooler portions of the same material, the process is known as convection. The process is known as convection. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम एक पोर्शन को हीट करेंगे तो उसका हीट ट्रांसफर धीरे धीरे कहाँ हो जाएगा? जो आपका कूलर पोर्शन है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? इस प्रोसेस को आप, ठीक है, इसके थ्रू आपका कंडक्शन भी होता है और कन्वेक्शन भी होता है। थोड़ा ही डिफरेंस होता है आपका कन्वेक्शन में और कंडक्शन में, ठीक है? आगे लिखो, द हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड occurs on account of actual mixing of its layer. मैंने अभी बताया कि आपका जो कन्वेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, फोर्स और नेचुरल। जो फोर्स्ड होता है उसमें क्या होता है कि आप जो आपको कन्वेक्शन जो हीट ट्रांसफर करना है उसमें क्या करते हैं, एजिटेटर या मिक्सर यूज करते हैं जिससे आपकी हीट ट्रांसफर करते हो, ठीक है? नेचुरल में आपका नेचुरल ही टाइप से आपका कन्वेक्शन या हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है? हेडिंग डालो पहले, फोर्स्ड कन्वेक्शन, FORCED, फोर्स्ड कन्वेक्शन। Mixing of fluid may be obtained by आवाज सुन रही है? ऐसे तो नहीं है किसी को सुनाई नहीं दे रहा हो? यस मैम, आ रही आवाज। ठीक है। मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड may be obtained by the use of a stirrer, 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 और agitator, 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 और pumping मैम हाँ, बाय द यूज ऑफ के बाद मैम, by the use of a stirrer or agitator, by the use of a stirrer or agitator, or pumping the fluid
pumping the fluid for recirculation, pumping the fluid for recirculation. Such a process in heat transfer, such a process in heat transfer is designated as forced convection. Such a process in heat transfer is designated as forced convection. For example, in some types of tube, evaporators, the evaporating liquid is forced through the tubes under pressure. Therefore, forced convection is observed. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो नेचुरल कन्वेक्शन. इसमें लिखो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड may be accomplished mixing of fluid may be accomplished by the current setups when body of fluid is heated. Such a process is known as natural convection. For example, in pan evaporator, convection currents are set up in the evaporating liquid. ठीक है, मतलब आप ऐसे जनरली टर्म्स में समझ लो. नेचुरल कन्वेक्शन या हीट ट्रांसफर जो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, वो नेचुरल में क्या होता है कि आपको कोई भी अदर कुछ भी स्टीरर या मिक्सर आपको यूज नहीं करना पड़ता है हीट को ट्रांसफर करने में. ठीक है, और फोर्स्ड में जो होता है वो आपका इसमें क्या करते हैं, हम स्टीरर या एजिटेटर को यूज करके हम आपकी हीट को ट्रांसफर करते हैं आगे. ठीक है, इस प्रोसेस को आपको फोर्स्ड कन्वेक्शन बोलते हैं. ठीक है, आया समझ में. अब आपको इसको फोर्स्ड कन्वेक्शन और नेचुरल कन्वेक्शन को डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, अब हेडिंग डालो फोर्स्ड कन्वेक्शन डैश टेम्परेचर वेरिएशन
टेम्परेचर वेरिएशन डैश इंडिविजुअल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट forced convection dash temperature variation dash individual heat transfer coefficients ठीक है। अब इससे पहले आपको 3 चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है, पर नोट कर लो इनको। जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको नोट सेंड करूंगी वो उसमें नहीं है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ नहीं है, बट मैं जो लिखा रही हूँ उसे नोट डाउन कर लो। पहले लिखो स्टेगनेंट फिल्म STAGNANT स्टेगनेंट फिल्म FILM फिल्म। इसमें लिखो नॉट फ्लोइंग और मूविंग और शो लिटिल SHOW शो लिटिल और नो एक्टिविटी नॉट फ्लोइंग और नॉट मूविंग और शो लिटिल और नो एक्टिविटी, ठीक है। स्टेगनेंट फिल्म जैसे आपका फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कभी दूध उबाला है, बॉईल किया है, ठीक है, जिस आपने देखा होगा। रिपीट करो। स्टेगनेंट फिल्म नॉट फ्लोइंग और मूविंग और शो लिटिल और नो एक्टिविटी, ठीक है। स्टेगनेंट फिल्म वो होती है, जैसे आपने दूध उबालते हुए देखा होगा, दूध उबालते हुए ऊपर जो आपकी वो जो लेयर आती है जिसको आप मलाई बोलते हो, ठीक है, वो क्या होती है, जब आप उसमें कुछ भी स्टीरर वगैरह यूज नहीं करते हो तो ऊपर वो आ जाती है, मलाई आ जाती है, उसको जो फिल्म बनती है वो क्या होती है, स्टेगनेंट फिल्म होती है, ठीक है। या चारों तरफ जो वो बनती है जिससे आप मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो जाते हैं, मतलब हीटअप होने लगते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, स्टेगनेंट फिल्म, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो सरफेस और फिल्म कोफिशिएंट इसमें लिखो क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग through unit area of film, quantity of heat flowing through unit area of film, heat flowing through unit area of film for unit area of film for unit drop in temperature, quantity of heat flowing through unit area of film for unit drop in temperature, जैसे आपका जैसे ये पेन है या आयरन रोड है ये, ठीक है, इसमें अगर आप छोटे छोटे सेक्शन बना लो, ठीक है, जैसे आपने डिवाइड करके आपको सेक्शन बना लिए हैं, आपने इक्वल उसके लेंथ के आपने इसमें क्या कर लिए हैं, सेक्शन बना लिए हैं, ठीक है। आपने अब क्या किया, इसको हीट किया,
आपने जो हीट का टेम्परेचर दिया है इसको, इस पोर्शन को, इस एंड को, वो दिया है आपने 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट आपने जो वो बनाए हैं, पोर्शन बनाए हैं, वो इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल सेंटीमीटर, मतलब टोटल इसकी मान लो इसकी 10 सेंटीमीटर है लेंथ। आपने जो बीच में डिवाइड किया है, जो पोर्शन बनाए हैं, ठीक है, वो बनाए हैं आपने दो, ना मतलब 2 सेंटीमीटर के बनाए हैं, ठीक है। अब जो हीट ट्रांसफर आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, वो कितना दे रहे हो, 100 दे रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। जो फर्स्ट सेक्शन में जाएगा वो कितना जाएगा, 90%, फिर 80, 70, जैसे धीरे धीरे करके इस एंड तक वो थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, सरफेस या फिल्म कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब जो आप हीट दे रहे हो वो क्या करता है, ड्रॉप करता है, ठीक है, वहां तक पहुंचने में, ठीक है। अब हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ओवरऑल कोफिशिएंट, ओवरऑल कोफिशिएंट, ओवरऑल कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, overall heat transfer coefficient, overall heat transfer coefficient is inversely proportional to, heat transfer coefficient is inversely proportional to overall thermal resistance, overall heat transfer coefficient is inversely proportional to, is inversely proportional to overall thermal resistance, to overall thermal resistance। इसका एक फॉर्मूला है, यू ए, यू भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, इक्वल टू 1/r, 1/r, ठीक है। जो आपका ओवरऑल कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट है, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनली होता है, ठीक है। जो आपका जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब तो वो कुछ रेजिस्टेंस भी आपका यूज होता है, मतलब रेजिस्टेंस जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका इन्वायरमेंट में यूज हो गया, एयर में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसीलिए तो आपका जो आप टेम्परेचर देते हो उतना आपको इनपुट, मतलब इनपुट जितना आप देते हो उतना आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब जो मैंने आपको एक डायग्राम भेजा है, ठीक है, एक फिगर आपको दिख रहा होगा, जिसमें क्या है, एक कोल्ड फ्लूइड है और एक हॉट फ्लूइड है, या फिर कोल्ड साइड है या फिर एक हॉट साइड है, ठीक है। इसको अलग अलग उसमें बताया गया है कि एक हीट ट्रांसफर हॉट साइड से कूल साइड में कैसे जाता है, ठीक है। ये मेटल वॉल है कि मैं एक मेटल से हाँ ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले लिखो हीट ट्रांसफर, इसी में कंटिन्यूस लिखो, हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन मैनी वेरिएबल्स, हीट ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन मैनी वेरिएबल्स, that is heat transfer depends on many variables, that is overall heat transfer, that is overall heat transfer, ओवरऑल हीट ट्रांसफर को डिनोट किया गया है यू से, ब्रैकेट में लिखो यू, कोमा, एरिया ऑफ हीटिंग सरफेस, एरिया ऑफ हीटिंग सरफेस, ब्रैकेट में लिखो ए, कैपिटल ए, ब्रैकेट बंद, एंड टेम्परेचर ड्रॉप, एंड टेम्परेचर ड्रॉप,
एंड टेम्परेचर ड्रॉप, मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफर जो मतलब हीट ट्रांसफर हो रही है वो कुछ वेरिएबल्स में डिपेंड करता है, जैसे कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर की कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, एरिया ऑफ हीटिंग सरफेस की आप जिससे हीट कर रहे हो उसका एरिया कितना है, और टेम्परेचर ड्रॉप आपका टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इक्वेशन टाइप का है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट into area of heating surface, into area of heating surface into temperature drop, into temperature drop। दोबारा बोल रही हूँ, rate of heat transfer equal to overall heat transfer coefficient, overall heat transfer coefficient into area of heating surface इनटू टेम्परेचर ड्रॉप। ठीक है, कि आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस रेट से आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है आपका, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पे, और मैम क्या बोल रहे हो, मैम वॉइस क्लियर कट कट के आ रही है, वो क्लियर नहीं। दोबारा बोल रही हूँ, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट into area of heating surface into temperature drop। अब सुना सुमन, सुमन यस मैम। सुना जो मैंने बोला, मैम आवाज हाँ आ रही है। क्या आवाज आ रही है, मैं पूरे लेक्चर में यही बोलती रहूं आवाज आ रही है नहीं आ रही है, ना तुम्हारा लेक्चर होगा ना मेरा लेक्चर होगा। चलो बाकी क्लास में लंच के बाद लूंगी। ठीक है, अटेंडेंस दे दो अभी, बाकी क्लास लंच के बाद लूंगी 2 से 3। माइक ऑफ करो दीक्षा। आकाश पवार, यस मैम। अभिषेक, अभिषेक नामदेव, यस मैम। अभिषेक सैनी, यस मैम। आलोक बिस्ट, आकाश सैनी, आकाश Yes, ma'am. सैनी, अमरजीत, यस मैम। अंजलि, अंकित कुमार, अंकित कुमार, यस मैम। Yes, ma'am. अंकित सिंह, अंकुर चौहान, अंकुर चौहान, अनुज कुमार, अनुज, यस मैम। अर्जुन प्रताप, यस मैम। अर्जुन, यस मैम। फैज, Yes, ma'am. हनुमंत, इंजिमामुल हक, मैम। इंजिमामुल हक,
कपिल सैनी, कपिल सैनी, प्रेजेंट मैम। अमीशा, प्रेजेंट मैम। अमीश, प्रेजेंट मैम। दीक्षा, यस मैम। मधुर त्यागी, यस मैम। मनीष यादव, यस मैम। मनीष राज पटेल, प्रेजेंट मैम। मयंक प्रकाश, हारून, आमिर, जुनैद, जुनैद, स्वाफ, स्वाफ, यस मैम। वलीम, यस मैम। वलीम, यस मैम। यस मैम। असजद, शरीफ, मैम सौरभ। शरीफ, मैम। मोहित कुमार, मैम सॉरी। मोहित, मोहसिन, मुकुल कुमार, परवेज आलम, राहुल कुमार, राजन सैनी, यस मैम। राहुल, राजन सैनी, रिया, यस मैम। रिया, यस मैम। रोहित, यस मैम प्रेजेंट। रोहित, साजिद, सौरभ चौहान, यस मैम। राहुल माइक ऑफ करो, सौरभ कुमार, यस मैम। शरद सैनी, शरद सैनी, श्रुति बाबरा, यस मैम। यस मैम। सुयब, सुयब, प्रेजेंट मैम। शुभांशु, प्रेजेंट मैम। शुभांशु, यस मैम। सुमन कुमार सानू, यस मैम। हाँ सुन गया, मैम हो गई। सुमन, मैम। तुषार प्रेजेंट पांचाल, विशाल पवार, हिमांशु, शाहबाज खान, तुषार त्यागी, सुमित कुमार सिंह। ओके, बाकी क्लास में लंच के बाद लूंगी, ठीक है, 2 से 3।